दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज क्या हुआ। आज हॉलीडे था पता है, फिर भी आज का इवेंट ट्रैक करना पड़ता है दोस्तों। तो देखिए आज कल मैंने अपने एनालिसिस में क्या बोला था, आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिया था कल मैंने, वो था 83.13। और अगर 83.13 के ऊपर स्पॉट रहता है तो स्पॉट जाएगा 83.21। और 83.21 के ऊपर दोस्तों मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट नंबर वॉच करने के लिए बोला है, वो है 83.273। अगर इसके ऊपर जाएगा तो बहुत अपसाइड आने की चांसेस है दोस्तों, हमें ये नंबर को बहुत वॉच करना है। ठीक है, तो देखिए आज सुबह 9 o'clock को ऑलमोस्ट ओपनिंग हुआ 83.16। उसके बाद अगला कैंडल देखिए दोस्तों, स्ट्रेट 83.20 के पास गया, उसी रेंज में घूमता रहा। 83.21 को ब्रेक करने का ट्राई करता रहा, पुल डाउन ट्राई करता रहा, पुल डाउन। अभी एक छोटा सा ब्रेकआउट आया है दोस्तों, इसका वजह है 7:30 को यूएस का पीएमआई डेटा रिलीज़ हुआ है और वो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और स्पेशली पीएमआई जॉब्स रिलेटेड डेटा जो आया है वो भी स्ट्रॉन्ग आ रहा है दोस्तों, इसके वजह से थोड़ा अपसाइड दिख रहा है। आज रात 8:30 बजे जेरोमी पावल फेड के चेयरमैन का एक उनका एक स्पीच है। वो स्पीच के बाद हमें देखना है कि मूवमेंट किस तरफ आएगी। अभी भी बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है 83.273। इसके ऊपर जाएगा तो अप ट्रेंड, बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड आएगा डॉलर में, और उसी को वॉच करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो आइए हम करते हैं कल सुबह के लिए ट्रेड प्लान। कल तो ट्रेड है तो उसके लिए हम करते हैं अपना ट्रेड प्लान। और अपने ट्रेड प्लान के लिए दोस्तों कुछ रेंज ले लेते हैं यहाँ पे। हाँ, ये रेंज बढ़िया रहेगा हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, कल के लिए दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर जो हमें वॉच करना पड़ेगा वो है ये वाला, जो है 83.21। अगर कल सुबह ओपनिंग 83.21 के ऊपर होता है दोस्तों तो एक इंडिकेशन जो है वो है कि डॉलर में स्ट्रेंथ है और डॉलर ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। जब 83.21 के ऊपर खुलेगा दोस्तों तो वेट कीजिए हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल का, वो है 83.273। इसके ऊपर जाता है तो बाय कीजिए। अगर इसके पास जाके रिवर्सल देता है तो सेल भी मत कीजिए, बाय भी मत कीजिए, वेट कीजिए। अगर 83.273 के ऊपर जाता है दोस्तों तो अगला लेवल आएगा 83.34, और 83.34 के ऊपर दोस्तों स्पॉट जा सकता है 83.46। ठीक है, ये है वो रेसिस्टेंसेस जो समझ रहे हैं कि डॉलर बुलिश रहेगा, उनको ये रेसिस्टेंसेस देखना है जिनको बाई साइड पे ट्रेड लेना है। अगर आपको सेल साइड पे ट्रेड लेना है दोस्तों तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। 83.21 के नीचे ओपन होता है तो पहला लेवल आपको वेट करना पड़ेगा 83.16। इसको तोड़ने के बाद भी आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि रिवर्सल जोन्स है 83.13, और 83.13 के नीचे फिर से एक और रिवर्सल जोन है 83.10, उसके नीचे आएगा 83.06। मतलब क्या, डाउन साइड पे आप देख रहे हैं हर 3 पैसे पे आपको एक सपोर्ट बन गया है। और सपोर्ट पे हमेशा, अगर ये सपोर्ट पे हिट होता है तो रिवर्सल होने की चांस है, ये सपोर्ट पे हिट होता है रिवर्सल होने की चांस है, ये सपोर्ट पे रिवर्सल होने की चांस है। तो अगर आपको सेल ही करना है तो 83 के नीचे कंफर्टेबल सेल है, उसके नीचे जब तक 83 ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको बाय ऑन डिप्स करना पड़ेगा दोस्तों। ये सारे जो है ये सारे सपोर्ट है, ये सारे जो एरिया है ये सपोर्ट एरिया बन गया है हमारा। ठीक है,
तो वॉच करेंगे कि कल का ओपनिंग कहाँ पर होगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हर दिन नोटिफिकेशन मिल सके वीडियोज़ का। अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है, नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ट्रेडिंग आवर्स में मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR एनालिसिस। फ्रेंड्स, today was a holiday but the markets did have movement. Let's compare today's movement with the analysis with our analysis of yesterday. Friends, yesterday I had given you a very important number which was 83.13, and I told you very clearly that if spot is above 83.13, the next target would be 83.21, and above 83.21 I had asked you to watch out for an important number which is 83.273. Only if spot breaks this number we can look at an upside. Okay, and you can see here at 9 o'clock in the opening in the morning, opening was around above 83.13 and it kept on trying to break 83.21. Every time it came down, it just tried to hold above 83.13, which is good. Tried to break 83.21, which is also good. Only after 6 o'clock in the evening we have seen a slight up move, and right now we are seeing spot slightly above 83.21. The reason being, at 7:30 we've got the US PMI data which has come very strong and is showing bullishness for dollar. At 8:30 tonight, we have Jerome Powell, the Fed chairman, who is going to be addressing in one of his speeches, and the output of his speech will determine the further direction of dollar. So we should wait till 8:30 to confirm the movement on which side it would go. All right, friends. Now let's prepare our trade plan for tomorrow. Tomorrow is a trading day. So let me prepare my trade plan for tomorrow. So friends, for tomorrow, the most important level that I'll be watching out for is this, which is 83.21. If spot is above 83.21, I will wait for the next level, which is 83.273. Only if this breaks, I will be on the buying side. First target I will look forward is 83.34. Above 83.34, friends, I am looking at the next target, which is 83.46. All right, these are the targets for those people who feel dollar is strong and will move up, and these are the resistances you need to look forward for. On the downside, friends, if spot is below 83.21, then there are multiple supports that are formed now. The first support is at 83.16. The second support is at 83.13, and the third support is at 83.10, and the fourth support now is at 83.06. What does this mean? This means at every downside now there is a strong support standing, and breaking that support is not easy. So if you are trying to look at selling in this market, you need to be careful. Make sure that all these support breaks, and especially if spot breaks 83 and below, only then look for a sell trade. Until spot is not breaking 83 and below, don't look for a sell trade. That's my advice. These are the supports you need to look at. On the top are the resistances that you need to look at for tomorrow's trades, friends. This is what I will be doing as per my plan. All right, thank you so much, friends, for watching. I hope all of you like this video. For those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and also press the bell icon next to it. Please do join my Telegram channel. The link is given right below in the description. Click there and join the Telegram channel, friends. At 8:30 there is Jerome Powell's speech. Let's see what Jerome Powell has to say, and then watch out for the market movement. All right, thank you so much. You all have a wonderful evening ahead. Let's catch up in the market tomorrow. Bye bye.